गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले डाईएजोनियम लवणों की, कि डाईएजोनियम लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं। डाईएजोनियम लवण एक्चुअली में बोला जाता है N2+ और Cl- या N2+ को अपन डाईएजोनियम सोल्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये इसको लिख देते हैं RN2Cl-। यहाँ पर जो R है अपना एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह भी हो सकता है। यहाँ पर ये एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह भी हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पर जो अनुलग्न है वो डाईएजोनियम क्लोराइड अपन बोलते हैं। यहाँ पर N2+Cl- है तो उसको डाईएजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर CH3 मैंने लगा दिया और बाद में यहाँ पर लिखा N2+Cl-, तो इसका नाम जो एल्किल है वो तो पूर्व लगन हो जाएगा और N2+Cl- का जो अनुलग्न है वो डाईएजोनियम क्लोराइड लगा देंगे, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिल डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी तरह से अगर यहाँ पर एरिल समूह लगा दें, जैसे बेंजीन लगा दें ArN2+Cl-, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है उसकी अपन बात करने वाले हैं ArN2+Cl- में। ये बोला जाता है कि जो डाई एजोनियम क्लोराइड होता है और जो अपना एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड तो अस्थायी होता है, तो ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना देता है। ये थोड़ा स्थायी होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी डाईएजोनियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की। उससे पहले बनाने की विधि की बात कर लेता हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेता हूँ मैं। बनाने की विधि, तो यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड को यहाँ पर जो एनिलीन होती है अपनी C6H5NH2 एनिलीन, आप लोगों ने देखा होगा रिएक्शन कैसे होती है इसकी। नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं और ये इन C2 बनता है, मतलब तुरंत रिएक्शन मिक्सचर में। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं NaNO2+2HCl और कुछ टेम्परेचर लेते हैं, जिससे यहाँ पर ये बन जाता है ArN2+Cl- बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं N2+Cl-। तो अपना ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ए की विधि अपन यूज करते हैं। ये NaNO2HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, साथ में यहाँ पे NaCl और 2H2 और होता है, उसका अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। अपना मेन प्रोडक्ट है डाई एजोनियम क्लोराइड। अब अगर ये जो डाई एजोनियम क्लोराइड जो बना है, इसकी अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ देता है। N2+Cl-, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ देगा। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ? एक तो ऐसी अभिक्रियाएँ जिसके अंदर जो N2 समूह होता है उसको निकाल दिया जाता है, और एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर N2 समूह सुरक्षित रहता है। ठीक है, सुरक्षित रहता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है और ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें N2 समूह बाहर निकलता है। तो वह कौन सी अभिक्रियाएं जिनके अंदर N2 समूह बाहर निकलता है, पहले उनकी बात करेंगे, फिर जहाँ N2 सुरक्षित रहता है उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊँ, N2+ और Cl- जो है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो निकलता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल निकलता है, मतलब नाभिक स्नेही के रूप में निकलता है। तो यहाँ पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, मतलब जितने भी तुम्हारे हेलाइड्स है वो हो गए, OH-, NO2 समूह, साइनाइड, इनके द्वारा इसका प्रतिस्थापन करवा दिया जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और यहाँ पर बेंजीन रिंग पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड और OH-, NO2CN, इन सबको अपन जोड़ सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो डाई एजोनियम क्लोराइड है इसके अंदर ऐसी अभिक्रियाओं की अपन बात करने वाले हैं जिसमें से पहले N2 बाहर निकलता है। तो अपन एक एक जगह प्रतिस्थापन करते चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हैलाइड आयनों के द्वारा प्रतिस्थापन की अगर मैं बात करूँ रासायनिक अभिक्रियाओं में हैलाइडो द्वारा प्रतिस्थापन, तो हैलाइडो द्वारा जो प्रतिस्थापन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप लोग एक बार देख लेना। हैलाइडो द्वारा प्रतिस्थापन, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा डाई एजोनियम क्लोराइड है N2+, यहाँ पर मैं X ले लेता हूँ, हेलोजन कोई भी हो सकता है, और
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ArN2 + X-। देखो यहाँ पर अगर इसकी अभिक्रिया अपन अगर करवा दें Cu2Cl2HCl के साथ, तो यहाँ पर N2 बाहर निकल जाती है और इस पर आकर Cl लग जाता है, N2 रिलीज हो जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया अपन करवा दें Cu2Br2HBr के साथ, तो यहाँ पर आके कौन लग जाता है, Br लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है और N2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से अगर इसकी अभिक्रिया अपन CuCN KCN के द्वारा करवा दें, तो यहाँ पर साइनाइड आकर लग जाता है। यहाँ पर ये होगा KX निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और साथ में N2 बाहर निकलती है। तो ये 3 अभिक्रियाएं आप लोगों ने देखी। अगर अपन को क्लोरीन लगाना है तो Cu2Cl2 की अभिक्रिया डाइएथेनियम क्लोराइड के साथ करवा दो, और अगर अपन को यहाँ पर ब्रोमीन लगाना है तो Cu2Br2 की अभिक्रिया करवा दो, और अगर अपन को साइनाइड लगाना है तो CuCN की अभिक्रिया अपन यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। जिससे अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बेंजीन पे क्लोरीन लग जाएगा तो बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड, और यहाँ पर ये साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल मिल जाता है अपन को। इसी प्रकार से अपन आगे की रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसमें एक मेथड और होता है। इन अभिक्रियाओं को देखो सैंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सैंडमेयर अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो ये Cu2Cl2 लिखा है, Cu2Br2 लिखा है, तो CuCN लिखा है, इसकी जगह अगर अपन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन है, डाईएजोनियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया होती है वहाँ पर ताम्र चूर्ण मतलब कॉपर ले लें साथ में, CuHCl, ताम्र चूर्ण को यूज कर लें मतलब कॉपर चूर्ण को यूज कर लें, तो यहाँ पर भी प्रतिस्थापन हो जाता है, और प्रतिस्थापन होकर कौन लग जाता है यहाँ पर, Cl और Br। इन अभिक्रियाओं को गाटरमान अभिक्रियाएं बोली जाती है। क्या बोला जाता है, गाटरमान अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। ये अपन ने देखी थी, ये सैंडमेयर अभिक्रिया थी। ये तीनों कौन सी है, ये सैंडमेयर अभिक्रियाएं हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रियाएं। ये बोला जाता है कि जो सैंडमेयर अभिक्रिया है उसके अंदर इसकी जो यील्ड होती है, जैसे ब्रोमीन, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें, इनकी जो यील्ड होती है वो सैंडमेयर अभिक्रिया में ज़्यादा होती है गाटरमान अभिक्रिया की तुलना के अंदर। तो ये अभिक्रियाएं अपन ने देख ली। अब अगली रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड के अंदर ही, अभी तो अपन ने सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन लगाया है। अगर जो हैलाइड है उन्हीं के अंदर अगर अपन आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन करें, किसके द्वारा, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन करें, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी डाईएजोनियम क्लोराइड की ArN2 + Cl- लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसकी अभिक्रिया अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दो तो यहाँ पर आपको ये ArI मिल जाएगा सर। इससे अपन को क्या मिल गया, बेंजीन रिंग पर अपन आयोडीन लगा सकते हैं। किसकी अभिक्रिया करके, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करके इस पर आयोडीन जोड़ सकते हैं। अगर अपन को यहाँ पर फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन करवाना है, किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन, तो इसको अपन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को N2 + Cl-, इसकी अभिक्रिया को फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ करवा लेते हैं, HbF4- के साथ, जिससे ये जो सोल्ट है यहाँ तो HCl बाहर निकल जाएगा, ये N2 + BF4-, इसको जैसे ही गर्म करेंगे अपन तो यहाँ पर अपन को फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। फ्लोरीन BF3 बाहर हो जाता है इसमें और N2 बाहर निकल जाता है, तो ये फ्लोरोबेंजीन मिल गया। तो अपन ने देखी फ्लोरीन से अपन ने फ्लोरीन लगा लिया, आयोडीन लगा लिया, क्लोरीन लगा लिया और ब्रोमीन लगा लिया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, चारों अभिक्रियाओं को एक साथ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये जो डाईएजोनियम क्लोराइड था, डाईएजोनियम क्लोराइड है,
इस डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर अपन ऐसे लिख दें ArN2 प्लस X माइनस लिख देता हूँ, और मुझे मान लो आयोडीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, फ्लोरीन लगाना है और CN लगाना है और हमारा Cl लगाना है, तो इन अभिक्रियाओं को एक साथ लिख देता हूँ मैं, Cu2Cl2 और HBr। ये तो हो गई सैंडवेयर अभिक्रिया। और अगर यहाँ पर अपन ताम्र चूर्ण और HCl ले लें तो भी अपन को हेलोजन मिल जाएगा। इसको बोला जाएगा गाटरमान, इसको बोला जाएगा सैंडवेयर अभिक्रिया। तो इससे अपन क्या लगा सकते हैं, Cl। इसी प्रकार से Cu2Br2, सॉरी यहाँ पर HCl आएगा, HBr और ये सैंडवेयर, और यहाँ पर Cu HBr लगा के अपन यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हैं। सब में नाइट्रोजन और रिलीज हो रही है, सबके अंदर क्या हो रही है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है सबके अंदर। तो ये अभिक्रिया होगी जिसके अंदर ब्रोमीन लगा सकते हैं। अगर अपन को साइनाइड लगाना है तो CuCN KCN की अभिक्रिया करवा देंगे, जिससे यहाँ पर साइनाइड लग जाएगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन की क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। इसी प्रकार से अगर मुझे क्या लगाना हो, आयोडीन लगाना हो, तो Ki की अभिक्रिया करवा दूँ, जिससे यहाँ पर ये आयोडीन लग जाएगा, आयोडोबेंजीन। और अगर मुझे फ्लोरीन लगाना है तो सबसे पहले मुझे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर ये जो सोल्ट है इसके अंदर डाई एजोनियम क्लोराइड बोल रहे थे, तो यहाँ डाई एजोनियम फ्लोरोबोरिक एसिड मिल जाएगा भाई, N2 प्लस BF4 माइनस। इसको जब गर्म कर दोगे आप, तो गर्म करने पर यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा, कौन लग जाएगा, फ्लोरीन, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा फ्लोरीन लगा लिया, साइनाइड लगा लिया, Br लगा लिया, Cl लगा लिया और आयोडीन लगा लिया। तो 5 अपने जो नाभिक नहीं थे उनके द्वारा अपने प्रतिस्थापन देख लिया। और देखो यहाँ पर डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, अगर NO2 मुझे लगाना है यहाँ पे, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी अभिक्रिया वही HBF4 के साथ करवा दे एक बार, तो यहाँ से अभी जो प्रोडक्ट बना था अपना वही यहाँ बन जाएगा, N2 प्लस BF4 माइनस, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, ये H और ये Cl। अब देखो इसकी अभिक्रिया अगर अपन NaONO2 के साथ करवाते, किसके साथ, NaONO2 के साथ, तो यहाँ पे NO2 समूह लग जाता है, इसमें कौन लग जाता है, NO2 समूह लग जाता है, BF3 बार होगा, N2BS रिलीज बार होगी। तो यहाँ पर NO2 का प्रतिस्थापन इस तरह से अपन करवा सकते हैं। ये अभिक्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी देखना, सब रिएक्शंस को एक साथ कर लेंगे अपन, ठीक है। ये लग गया अपना NO2 लग गया, नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अगर अपन को यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर अपन H3PO2 के द्वारा करवा दें, मतलब रिडक्शन करवा दें यहाँ पे, या C2H5OH एथेनॉल, और अपन को जैसे H3PO2 जो होता है इसको अपन बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फास्फोनिक अम्ल बोला जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ करवा दिया जाए तो ये खुद एरिन में अपचयित हो जाता है, मतलब यहाँ पर कौन लग जाता है, हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ये एरिन के अंदर अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इसकी अभिक्रिया C2H5 एथेनॉल के साथ जब करवाते हैं अपन, तो यहाँ पर ये भी एरिन में अपचयित हो जाता है, और ये जो होता है ये खुद एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, साथ में HCl निकलती है, N2 गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये H3PO2 जो होता है ये फास्फोरस अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है, H3PO3 के अंदर चेंज हो जाता है, यहाँ पे H लग जाता है प्लस HCl और निकलेगा, साथ में N2 गैस इसकी रिलीज हो ही रही है। तो ये अभिक्रियाएँ अपनी थी, इनको अगर एक साथ देखें अपन तो एक साथ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखो कितने प्रकार के प्रतिस्थापन करे आपके सामने, मैं आपको एक साथ बताता हूँ कि डाई एजोनियम क्लोराइड जो था उसको अगर अपन ऐसे लिख दें ArN2 प्लस Cl माइनस, और इसकी अगर अभिक्रियाओं को करवाने की बात आए तो इसमें देखो अपन ने कौन कौन सी अभिक्रियाएँ करवा दी, आप लोग दोबारा देखो जिससे रिवीजन हो जाएगा एक बार आपका, एक तरह से देखा जाए तो, और ये रिएक्शंस याद हो जाएगी। अपन ने यहाँ पर क्या किया, नाइट्रोजन को
बाहर निकाला और नाइट्रोजन को बाहर निकाल कर अलग अलग प्रकार के नाभिक इसने यहाँ पे लेके आए, जिसके द्वारा इसका प्रतिस्थापन करवा दिया। ArN2+ X- या Cl- ले लेते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं, एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस होती है, X की तो मैक्सिमम जगह Cl ही होता है। तो यहाँ पर देखो अपन ने आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया, ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया, फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया, क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया, NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन किया, मतलब जो नाभिक इस नहीं है ये अपने ये हो गए। NO2 के द्वारा प्रतिस्थापन किया, साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन किया और OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया, और यहाँ पर H- जिससे अपन को एरिन मिला था, इन समूहों के द्वारा अपन प्रतिस्थापन करते हैं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊं कि अगर मुझे आयोडीन लगाना है तो मुझे अभिक्रिया किसकी करवानी पड़ेगी, Ki की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। किसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, Ki की, जिससे बन जाएगा ArI। साथ में N2 रिलीज होता है, साइड प्रोडक्ट के अंदर आपको N2 रिलीज करना, ज़्यादा जो है वो इस तरह से लिख देते हैं पर ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार से अगर मुझे फ्लोरीन लगाना तो इसकी अभिक्रिया पहले हाई फ्लोरोबोरिक एसिड से करवानी पड़ती है HbF4 के साथ, और इसकी जब HbF4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है ArN2+ BF4-, और इसको जब गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद यहाँ पर ये फ्लोरीन लग जाता है, साथ में N2 रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार से अगर इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा दूँ, Cu2Cl2HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अपने Cl लग जाएगा। इसी प्रकार से डाइएजोनियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ करवा दें, Cu2Br2HBr के साथ, तो भी यहाँ पर क्या लग जाएगा, ArBr। नाइट्रोजन तो रिलीज होनी है एक साथ, इन अभिक्रियाओं को अगर अपन लिखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में क्लियरिटी आएगी। ये जो अभिक्रियाएँ थी ये सब की सब अभिक्रियाएँ सैंडमेयर अभिक्रिया हैं। आप लोगों को पता है KCN और CuCN के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है इसमें, तो यहाँ लग जाता है ArCN। तो ये तो जो तीनों अभिक्रियाएँ थी इनको अपन ने क्या बोला, सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोली, सैंडमेयर। और अगर यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है इसको तांबर चूर्ण के साथ CuHCl के साथ तो ArCl लग जाएगा, और अगर CuHBr के साथ अभिक्रिया करवाओगे आप तो Ar के साथ क्या लग जाएगा भाई, Br लग जाएगा। ठीक है, और दो रिएक्शंस और उनको भी अपन अगर देख लें, फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, NO2 लगाना है तो देखो ये जो ये वाला था ArN2BF4, इसकी अभिक्रिया अगर NaNO2 के साथ करवा दे, किसके साथ, NaNO2 के साथ, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, अपन को NO2 मिल जाता है यहाँ। ठीक है, N2 रिलीज होती है यहाँ पर भी, साथ में PF3 है तुम्हारा, ये रिलीज होगा। और अगर अपन को यहाँ पर H जोड़ना है, क्या जोड़ना है, H, तो इसकी अभिक्रियाएँ अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। फास्फोरस जो अपना फॉस्फोरिक अम्ल लेते थे H3PO2, साथ में H2O ले लेते थे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। और एक अभिक्रिया और बताई थी मैंने जहाँ पर अपन क्या लगा देते, C2H5OH, तब भी यही बनता है। तो ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रियाएँ हैं ये आप लोगों के समझ में आ गई होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ जिसके अंदर नाइट्रोजन समूह बाहर निकलता है, N2 समूह बाहर निकलता है। अब उन अभिक्रियाओं की अपन बात कर लेते हैं जिनके अंदर N2 सुरक्षित रहता है। तो N2 सुरक्षित रहता है वह जो अभिक्रियाएँ हैं वो दो अभिक्रियाएँ, ज़्यादा अभिक्रियाएँ नहीं है। देखो यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है, युग्मन अभिक्रियाएँ। तो युग्मन अभिक्रियाओं को आप लोग देखो भाई, युग्मन अभिक्रियाओं में क्या होता है, युग्मन अभिक्रियाओं के अंदर जो अपना डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-, इसकी अभिक्रिया एक बार तो करवाई जाती है फिनोल के साथ, किसके साथ, फिनोल के साथ, और एक बार इसकी अभिक्रिया अपन करवा दें एनिलीन के साथ, किसके साथ, सॉरी इसको ढंग से बना देता हूँ थोड़ा सा, ये एनिलीन हो गया और ये फिनोल हो गया तुम्हारा, ये फिनोल है और ये एनिलीन है। तो इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन समूह सुरक्षित रहता है। HCl, जब यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा तो ये जो अभिक्रिया होगी
इसको ऊपर की साइड लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। OH लगा हुआ है तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसी प्रकार से जब यहाँ से भी HCl है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, अगर ये HCl अगर अपन निकाल दें तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। उसके अंदर इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन समूह इसमें भी सुरक्षित है। तो यहाँ पर OH की जगह NH2 है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, पैरा एमिनो, इसका जो नाम है मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या हो गया इसका नाम, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है एक रंजक होता है, डाई जिसको अपन कलर बोलते हैं। तो ये तो होता है अपना नारंगी रंग का, कैसा होता है, नारंगी रंग का। पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन तो होता है नारंगी रंग का, और ये होता है पीला रंग का रंजक। तो ये दोनों अभिक्रियाएं युग्मन अभिक्रियाएं होती है। कौन सी होती है, युग्मन अभिक्रियाएं। तो आई होप ये रिएक्शंस आप लोगों को समझ में आई होगी। युग्मन अभिक्रियाएं कौन सी थी, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर नाइट्रोजन समूह सुरक्षित रहता है, उसके अंदर तो अपन नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही के द्वारा करवाते थे, और यहाँ पर युग्मन अभिक्रियाओं में नाइट्रोजन सुरक्षित होता था, इसमें युग्मन अभिक्रिया बोलते थे इनको। और इनमें क्या क्या बन रहा था, एक बार तो बन रहा है फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाते हो आप, ArN2+Cl- की फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाते हो, किसके साथ, फिनोल के साथ। ये तुम्हारा फिनोल बन गया, इसके साथ अभिक्रिया करवाया तो ये अपन को मिला था पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आपको साथ के साथ याद हो जाए। और ये कैसे रंग का होता है, नारंगी रंग का रंजक होता है भाई, नारंगी रंग का, ठीक है। यहाँ से HCl बाहर निकलता है, ये वाला, ये HCl बाहर निकल गया, नारंगी रंग का। पैरा ऑर्थोमेटा पैरा, तो इसको नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर इसी प्रकार की अभिक्रिया अपन इसको एनिलिन के साथ करवा दे, डाई एचोनियम फ्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दे बच्चों, एनिलिन के साथ। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जो कि पीले रंग का रंजक होता है। कैसा होता है, पीले रंग का, पीला रंग होता है इसका। ऑर्थोमेटा पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। तो ये अभिक्रियाएं आप लोगों ने देखी। आप लोगों के रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। और अगर ये रिएक्शन समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।